तो गाइस फाइनली 2 घंटे की माइनिंग के बाद मैं वापस आ चुका हूँ अपने माइनिंग पे से और मेरी कंप्लीट हो चुकी है माइनिंग। और मैंने उन सबको इस बैरल में रखा है। तो अब मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ 3, 2, 1। यो व्हाट्सअप गाइस, कैंसर बॉय हियर। तो स्वागत है आप सभी का माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज के एपिसोड नंबर 5 में। तो पहली बात ये है कि पिछले वाले वीडियो में मैंने ये माउंटेन हाउस बनाया था और तुम लोगों ने नहीं देखा तो तुम लोग जाकर पिछले वाले एपिसोड को पहले देख लो। और दूसरी बात ये है कि इस वाले एपिसोड में मुझे डायमंड का आर्मर तो चाहिए ही चाहिए। तो उससे मेरा क्या फायदा? आखिर कब तक मैं आयरन के आर्मर को चलाता रहूंगा। बात तो सही है, लेकिन एक सेकंड। ओके तो तुम लोगों ने देख ही लिया डायमंड के आर्मर को। ये मैंने क्रिएटिव से नहीं लिया, रुको मैं तुम लोगों को बताता नहीं सीधा दिखाता हूँ तुम लोगों को। तो इसके लिए हमें 2 घंटे पीछे जाना पड़ेगा। एडिटर भाई थोड़ा फ्लैशबैक में लेकर चलना वीडियो को। ओके मेरे पास एडिटर का एडिटिंग तो मैं ही करता हूँ। ओके खैर छोड़ो। तो इसके लिए मैंने 2 नल्ले विलेजर्स को ढूंढा और उन दोनों को फ्लेचर की जॉब दे दी। फ्लेचर की जॉब देने के बाद फिर मैंने बहुत सारे स्टिक्स बनाए और उन स्टिक्स से मैंने फ्लेचर से बहुत सारे ट्रेड करके एमरल्ड्स लिए। तो एमरल्ड्स लेने के बाद इस विलेज में एक ब्लैक स्मिथ था जो मुझे लूटिंग 1 की स्वॉर्ड दे रहा था। तो मैंने उससे लूटिंग 1 की स्वॉर्ड ट्रेड कर ली। तो इससे स्वॉर्ड ट्रेड करने के बाद फिर मैंने एक विलेजर को आर्मरर की जॉब दी। आर्मरर की जॉब देने के बाद उसको मैंने बहुत ज़्यादा ही अपग्रेड किया एमरल्ड्स दे देकर। मैंने इसको अपग्रेड इसलिए किया क्योंकि मुझे लगा ये मुझे आर्मर दे देगा पूरा का पूरा, बट ये भाई लास्ट में जाकर मुझे एक बूट्स देता है डायमंड का और एक हेलमेट। वो चूना लगा दिया। बट जाने दो, वो भी काफ़ी है मेरे लिए क्योंकि वो भी तो डायमंड्स के ही है। तो उसके बाद मैं तो स्कैम हो चुका था तो मैंने उससे वही दोनों चीज़ें ट्रेड कर ली। तो हाँ गाइस, ऐसे मैंने ये स्वॉर्ड और हेलमेट और बूट्स लिए विलेजर से ट्रेड करके। तो इतना मेहनत करने पे भी मेरा डायमंड का आर्मर कंप्लीट नहीं हुआ था। तो यहाँ से मैं फिर चला जाता हूँ माइनिंग के लिए। तो मैंने अपने घर में जो माइन खोदी थी मैं उसी माइन के अंदर चला जाता हूँ -30 पे। समझ गया। तो -30 पे आने के बाद मैं स्ट्रिप माइनिंग शुरू कर देता हूँ। तो स्ट्रिप माइनिंग करते हुए मैं निकल जाता हूँ एक केव के अंदर। तो केव के अंदर जितने भी मॉब्स थे मैंने उनको मारा। फिर उसके अंदर मैं जैसे गया तो हमारे वर्ल्ड का सबसे फर्स्ट डायमंड हमें मिल चुका था उसी केव के अंदर। तो फिर मैंने अपने वर्ल्ड के सबसे पहले डायमंड को माइन किया और वो मेरे इन्वेंट्री में आ चुका था फाइनली। यहाँ पर मैं खुश भी था और दुखी भी क्योंकि भाई मुझे यहाँ डायमंड मिल चुके थे इसलिए मैं खुश था, और दुखी इसलिए क्योंकि मुझे डायमंड से एक ही मिला। फिर मैं खोदता हूँ तो मुझे यहाँ पर और भी डायमंड्स मिल जाते हैं। यहाँ पर टोटल 3 डायमंड्स मिलते हैं मुझे। तो माइनिंग करते करते मैं पहुँच जाता हूँ एक केव की बड़ी रवीन में। ये केव बहुत ही बड़ा था और यहाँ पर मुझे कुछ डायमंड्स भी मिलते हैं। तो मैं यहाँ से बाहर निकलता हूँ। तो यहाँ पर ब्लॉक्स लगाकर बाहर देखने लगता हूँ डायमंड्स है या फिर नहीं। तो फिर मुझे डायमंड्स दिख जाते हैं वहाँ पर। फिर मैं जल्दी वहाँ पर ब्रेजिंग करके जाने लगता हूँ। तो डायमंड्स के पास पहुँचने के बाद मैं वहाँ पर एक प्लेटफॉर्म बनाता हूँ। फिर उन डायमंड्स को माइन करने लगता हूँ। वहाँ पर टोटल 4 डायमंड्स मिले थे मुझे। तो उस रवीन में से निकलने के बाद मैं फिर से स्ट्रिप माइनिंग शुरू कर देता हूँ। तो यहाँ पर मेरी केव फिर से एक केव के अंदर खुल जाती है गाइस। और यहाँ पर एक क्रीपर फटता है और यहाँ पर मुझे पहले डायमंड्स दिख जाते हैं। अगर ये क्रीपर नहीं फटता तो मैं तो भाई ये केव को बंद करके जाने ही वाला था। फिर मैं उसके बाद यहाँ के मॉब्स को मारने लगता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पर जितने डायमंड्स थे मैं उनको कलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर वैसे बस एक ही डायमंड था। एंड इसके बाद वापस मैं उसी की रवीन के अंदर आ जाता हूँ जिसमें मुझे डायमंड्स मिले थे। फिर थोड़े से आगे जाते ही मुझे वहाँ पर आगे भी डायमंड्स बहुत सारे मिल जाते हैं। फिर वहाँ पर मैं आगे ब्रिजिंग करके नीचे जाता हूँ। नीचे जाने के बाद मैं यहाँ पर कुछ मॉब्स को मारता हूँ। उसके बाद मैं जितने डायमंड्स थे यहाँ पर उन सारे डायमंड्स को कलेक्ट करता हूँ। और उसके बाद मैं जैसे ही यहाँ पर आता हूँ यहाँ पर भाई एक क्रीपर आ जाता है और एक ज़ॉम्बी आ जाता है। मैं फटाक से अपने गुफा में भाग जाता हूँ और यहाँ पर एक विलेजर आ चुका था भाई, ज़ॉम्बी विलेजर। उसके सर पे बैठा हुआ था उसका बच्चा। मैं उन दोनों को मार देता हूँ। तो इन दोनों के मारने के बाद मैं फिर से वापस वहीं पर जाता हूँ जहाँ पर वो डायमंड्स थे। फिर वहाँ पर जाने के बाद मैं इतना पैनिक हो चुका था कि भाई मैं यहाँ पर एक डायमंड छोड़ने वाला था। देख रहे हो इतना पैनिक हो चुका है। फिर मैं माइन करता हूँ उन डायमंड्स को एंड मैं उसी केव में स्ट्रिप माइनिंग शुरू कर देता हूँ। एंड स्ट्रिप माइनिंग करते हुए वहाँ पर मुझे और भी डायमंड्स मिल जाते हैं। देन और भी डायमंड्स मिल जाते हैं एंड और भी डायमंड्स, यहाँ भी डायमंड्स एंड और डायमंड्स। अरे बस कर भाई। तो बहुत सारे डायमंड्स माइन करने के बाद मैं वापस आ जाता हूँ अपने घर को। तो गाइस फाइनली 2 घंटे की माइनिंग के बाद मैं वापस आ चुका हूँ अपने माइनिंग पे से और मेरी कंप्लीट हो चुकी है माइनिंग। और मैंने उन सबको इस बैरल में रखा है। तो अब मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ 3, 2, 1।
तो यहाँ पर मुझे पूरे 49 डायमंड्स मिल चुके हैं और 39 लैपिस, 12 आयरन और 27 रेडस्टोन। चलो अभी इन डायमंड से अपने डायमंड का आर्मर और डायमंड के टूल्स बनाया जाए। एंड ये गया हमारा डायमंड का स्वॉर्ड। हमारे टूल्स भी सारे डन हो चुके हैं। नाउ अब बारी आती है हमारे डायमंड का आर्मर पहनने की। तो ये गया हेलमेट, ये गया डायमंड का चेस्ट प्लेट, डायमंड की लेगिंग्स, डायमंड के बूट्स और ये हमारा डायमंड का स्वॉर्ड और पिकैक्स। मुझे पता नहीं इतनी खुशी क्यों हो रही है। तो फाइनली गाइस इस वाले एपिसोड में मैंने अपने आप को अपग्रेड कर लिया है डायमंड्स के आर्मर में। अब मुझे किसी का डर भी नहीं है, मैं एंडर ड्रैगन को भी आसानी से हरा सकता हूँ। बस तुम लोग कमेंट में बता देना उसको कब जाकर हराना है। तो हमारी वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तो गाइस यार अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो एंड चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो यार, हमें 300 सब्सक्राइबर्स पर भी जाना है। एंड कमेंट में बताना तुम लोग कैसी लगी वीडियो। अगर तुमने इस सीरीज़ के पिछले वाली एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो तुम लोग जाकर देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही और होस्ट कैंजो बॉय, पीस आउट।